जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का दूसरा वीडियो डे 2 यानी डे 2। पहला में आपने देख लिया वास्तविक संख्या, उसका पूरा सोल्यूशन देख लिया था कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आज देखेंगे कि बहुपद है ना, दूसरा लेसन, और इसे बता देंगे आपको पोलेमस, जिसका मतलब क्लास 10th का दूसरा लेसन, जिसका मतलब होगा कि आप कह सकते हैं जिसका मतलब अर्थात जिसका अर्थ कि हम जितने भी वीवीआई टॉपिक है सारा टॉपिक कवर करेंगे, सारा क्वेश्चन तो कवर करेंगे इस वीडियो में, और सबका एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको बेहतर लग सके। चलिए शुरू करते हैं समय के बाद। देख कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें तथा संबंध निकालें। पहला क्वेश्चन है, कहता है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सुनिए ना, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या होता है, तो जीरो मान लीजिए, है ना, जीरो होता है ले लीजिए, और नहीं भी लीजिएगा तो इसे ही बना दीजिए। बनाइए ट्रिक, ए को उठाओ सी से सटाओ, ए को उठाओ सी से सटाओ। इसमें ए कौन होता है, इसमें एक्स स्क्वायर जो है ये ए है, बी इसमें 7x है, और सी इसमें 10 है। एक्स स्क्वायर कभी लिखाता नहीं, एक लिखाता है, एक्स स्क्वायर एक होता है, और 7x में कभी एक्स नहीं होता है। कभी देखिए एक बात गौर कीजिए, कभी भी इसमें चर नहीं लिखा जाता, ओनली अचर लिखा जाता है। तो अचर क्या है, 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 होगा, और तो 10 ऑलरेडी है, सी 10। तो ए कितना है, ए का मान हो गया 1 और सी का मान 10, यानी 10 हुआ। अब क्या किया जाता है, पहला में ये सवाल आपको बता दें कि आपको शून्य के निकालने के लिए कहेगा, अल्फा बीटा का मान या कोई भी मान निकालने के लिए कहेगा, तो इसमें आपको बीच वाला फैक्टर को तोड़ा जाता है, इसमें इस फैक्ट को तोड़ा जाता है। इसको तोड़ने के बाद ही आप सवाल को प्रूव कर सकते हैं। तो 7 को तोड़ना है आपको, और जैसे ही आप इसको तोड़ना पड़ता है, मतलब इसको तोड़िएगा तभी बनेगा। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ए और सी का इस्तेमाल करते हैं, इस दोनों का। ठीक है, उसका 10 आया, दोनों को तोड़े, 2 पंचे 10, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 7 पुड़ जाएगा कि नहीं पुड़ जाएगा, 2 5। तो दोनों पर एक्स चढ़ा दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x बराबर 10, एक्स स्क्वायर दोनों की तरफ, दो की तरफ। तो क्या करते हैं हम, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले लीजिए। तो x प्लस 2 है ना, क्या हो जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 2। इसमें से x कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए आपको हम थोड़ा बताते हैं। यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है x गुने x, यानी 2 एक्स में से ले लिया, 1 एक्स में से ले लिया, तो x प्लस 2 हो गया। अब प्लस इसमें से क्या मिलेगा, 5 और 10, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 में दोनों सेम होना चाहिए, और एक बार ये दोनों मिलता है और एक बार ये दोनों लगता है। तो x प्लस 2 इस दोनों में से एक हो, और दोनों को जोड़ के x प्लस 5 किसके बराबर होगा, तो ये शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर होगा। तो x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा, और x प्लस 5 बराबर भी 0 होगा, क्योंकि दोनों के लिए बराबर है 0। तो x प्लस, अब एक बराबर को उस पर जाएगा तो 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2। अब x प्लस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 0 माइनस 5, इसलिए x हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, जिसका अब बोला है जांच करने के लिए, जांच करना है तो हम करते हैं संयोजकों का अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 और अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है जांच करने का, अल्फा प्लस बीटा। संयोजकों का योगफल निकालना पड़ता है और संयोजकों का गुणनफल। तो योगफल का ट्रिक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यूज कर लीजिए। पहला वाला अल्फा होता है, ये वाला बीटा कहलाता है। तो पहला वाला अल्फा माइनस 2 है, और बीटा प्लस रहेगा, बीटा का मान माइनस 5 है, तो माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस 5, इसलिए हो जाएगा माइनस 7। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला जाइएगा तो अलग होता है, पहले देख लीजिए इसमें। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, माइनस 2, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, और बीटा का मान माइनस 5, तो माइनस 2 पंच 10, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 पंच 10, इसका हो गया यहाँ आंसर। यानी हम देख लिया पहला का आंसर, है ना, जांच भी कर लिया। अब दूसरा देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए, किसके बराबर होगा, 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3, इसलिए स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। अब रूट क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में, तो एक्स का मान एक प्लस में रूट 3 होगा, और एक एक्स का मान माइनस में रूट 3 होगा। इस तरह का आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देख लिया आप, बस हो गया सवाल सॉल्व, है ना। अगर देखिए तीसरा सवाल कहता है, अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका बहुपद शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल -3 और 2 है, यानी ये योगफल है और ये क्या है, गुणनफल है। दो चीज दिया हुआ है। आइए तीसरा सवाल दिखाते हैं आपको, क्या दिया है इसमें। तीसरा कह रहा है योगफल और गुणनफल दिया, यानी पहला वाला योगफल जो दिया है, देखिए योगफल, पहला योगफल दिया है, योगफल बराबर क्या होता है, तो योगफल को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना मान दिया, -3। योगफल पर मान होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया, -3। अब कहता है गुणनफल भी दिया है कितना, 2। क्या दिया है, गुणनफल भी दिया है कितना, 2।
तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 2। अब कहा था क्या ज्ञात करने के लिए हमको, कहा था इसका क्या निकालें, इस सवाल का क्या निकालें, फटाफट बताइए क्या निकालें। तो इसका आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए इसका गुणनफल भी दे दिया है 2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुणनफल दिया है इसका, तो लिख दीजिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अब देखिए हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है देख लीजिए, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -3, और एक्स का एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, एक्स का एक्स प्लस 2 हो गया ये आंसर, बराबर 0 कर सकते हैं आप। ठीक है, द्विघात बहुपद है। अगला सवाल देखिए, कहता है भाग दें, भाग तो लंबा पड़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं पांचवा क्या कहता है, कहता है 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्य ज्ञात करें। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इजी पड़ेगा हमको। ठीक है, उसमें चौथा क्वेश्चन को आपको थोड़ा देर बाद दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि इसको फिर लंबा पड़ जाएगा तो मिटाने में दिक्कत होगा, इसलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 9 है। अब देखिए 4x स्क्वायर किसके बराबर होता है तो 0 के बराबर। अब देखिए तो 4x स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 9, अब गुना के रूप में है ना 4, उधर जाएगा तो भाग के रूप में, क्योंकि अचर अचर के पास रहता है, तो 9/4, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे हम क्या 9/4, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर एक बार प्लस में अगर माइनस में होता है तो ये जो आएगा 3/2 ये प्लस में आएगा एक बार, और एक बार आएगा -3/2, ये हो गया इसका आंसर। आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा रोक दिए थे क्योंकि लंबा था, पांचवा आपको भी दिखा दिए, इसको मिटा देते हैं, आपने समझ गया होगा। और अगर नहीं समझा तो 1-2 क्वेश्चन और लेकर आपको हम समझा देंगे, ठीक है, रुक जाइए, वेट कीजिएगा, समझा देंगे आपको अंतिम पे क्वेश्चन। चलिए देखिए हमने चौथा नहीं देखा था क्योंकि इसको रोक दिए थे लंबा कारण, पांचवा देख लिया था, तो चलिए चौथा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पी एक्स बराबर दे दिया है हमको x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x और -8, ये भाग मेथड है ना, भाग यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे क्या दे भाग दे, प्रमेय का प्रयोग करके भाग दे, और gx दे दिया है इसका, यानी जो भाग देने वाला है x² - 2। चलिए इसे शुरू करते हैं, भाग मेथड में इसको बनाते हैं पहले, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। अब देखिए ये पीछे क्या है x² - 2 है, अब लगाइए इसको, तो कैसे लगाइएगा, कुछ आता नहीं आपको, इतना तो लिखना आता था कि भाग में ना होता है, ये तो पूछते थे, लेकिन आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है समस्या सर। अब देखिए पहले वीडियो को समझ जाइएगा, और रफ सेक्शन ऑन कर लीजिए, क्या रफ, रफ मतलब क्या होता है भाई, रफ मतलब क्या होता है, जहां पर हम रफ पढ़ेंगे उसको रफ कहते हैं, है ना। x² है और आपको x³ में पहले देना पड़ेगा, तो x³ में हमको देना है x² से भाग, x को कितना बार लिखेंगे 3 बार, और x² मतलब 2 बार, ये दोनों से ये दोनों कट के कितना बचा x, तो यानी पहला x से लगेगा। आपको पहला किसी भी संख्या में अगर कहीं पर आप देते रहते हैं, समझिए एग्जांपल, कहीं पर आप देते हैं 9 6 3 4 2 का, अगर आपको देना रहता है 4 से, तो क्या करते हैं 4 को आप 9 को देखते हैं, 4 को पहले नहीं देखते हैं आप, पहले देखते हैं 4 को 9 से काटना है, उस तरीके से आपको देखना है x² को x³ से भाग देना है ना, x³ में x² से भाग देना है। तो हम जैसे 9 में 4 से भाग देने का सोचते थे, उसी तरीके से यहाँ सोचेंगे x³ में x² से कैसे भाग लगाए, तो x³ में x² से भाग दिया हमने, तो x को 3 बार लिखा, x² को 2 बार लिखा। अब जो कट क्या है वो मेरा x है, तो मैंने यहाँ x रखा, अब इसको गुना करेंगे, x को देंगे, x² को x से देंगे तो x³ आ जाएगा, अब -2 को x से देंगे तो -2x आएगा, तो स्क्वायर वाला लेगा नहीं, ये यहाँ आ जाएगा -2x, प्लस है तो माइनस, ये सेम उतरेगा, 3x² ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल, अब ये 2 घट जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 और 2 कितना होता है 7, ये हो जाएगा 7x और -8 काट। आपका हमको समझ में नहीं आया, आपका होगा हमको समझ में नहीं आया, वास्तव में आपको समझ में नहीं आया, समझाते हैं। देखिए जैसे x² को x से किए तो यहाँ पर x³ आ गया, क्या आ गया x³, तो x³ हमने लिख दिया, और नीचे में आप चिन्ह पढ़े होइएगा, मिडिल में इसमें लगता नहीं है प्लस, और यहाँ प्लस आता तो माइनस हो जाता है, माइनस आता प्लस होता है।
अब 3x² था, इसके सामने हमने क्यों नहीं लिखा 2x को? कैसे लिख देंगे भाई? लाल कपड़ा पहना है तो आपको हम बता दिए कि रॉ में लाले कपड़ा को रखेंगे तो लाले कपड़ा को रखेंगे, उजला कपड़ा पहना तो उजला कपड़ा के रॉ को रखेंगे, और पीला पहना तो पीला को, ब्राउन पहना ब्राउन को, जिस कलर का रखा हुआ उस कलर का रखेंगे उसको। तो एक्स वाला के एक्स वाला प्लस, तो -2 था इसलिए प्लस हो गया। अब बताइए बीच वाला मिडिल का कोई वैल्यू नहीं होता है, बड़का भाई के वैल्यू, छोटका वाला के भाई के वैल्यू, मझला के कोई वैल्यू नहीं, तो मझला का यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए कट गया तो -3x हो गया, और यह 5 और 2 7x हो गया। अगर यहीं पर रहता ये 3x² या 2x² यहाँ लिखना पड़ता हमको, तो यहाँ पर आपको माइनस अगर रहता ही तो प्लस करना पड़ता, प्लस आता तो माइनस करना, चेंज करना पड़ता चिन्ह आपको। ठीक है, अब चलिए अब फिर लगाएंगे -3x² में x² से, तो -3x² में x² से, तो x² कैंसिल, कितना बच गया -3, यहाँ लिख दीजिए -3 से लग रहा है, तो माइनस कट गया, लाइट कट गया। फिर वीडियो कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि आपको अगर करेंगे तो फिर वीडियो में रुक जाता है, 2 दिन से सही समस्या हुआ, इस कारण 2 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए लाइट के कारण। आज फिर लाइट कट गया है, आज इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, आपको सुनाई देते हैं, देख लीजिए, है ना। देखिए यहाँ तक समस्या नहीं था। अब 3x² में लगा रहे हैं x², ये कट गया, -3 यहाँ गया। अब पहला वाला को -3 से करेंगे तब -3x² आ जाएगा, क्या आएगा? -3x²। अब देखिए -3x² आ गया, अब फिर करेंगे 2 को, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, देखिए कौन वाला है, सो गौर कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और द्वितीय अच्छा ये वाला है तो यहाँ आएगा। अच्छा अगर वही x वाला रहता तो यहाँ लिख देते हैं हम, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, अभी 7 ऐसा 7x, और 8 और 6 कितना होता है -14, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आपने चौथा का सोल्यूशन देख लिया। एक और वीडियो बना देंगे प्रॉपर 1 और 2 का सारा क्वेश्चन लेके, आपको उसमें समझा देंगे हम सारा चीज, ठीक है। अब देखिए इसका 5वां बता दिया, छठा जो आखिरी क्वेश्चन है वो देख लीजिए, कहता है 4x² और -4x, देख लीजिए 4x² -4x + 1 हो तो 1/α + 1/β का मान बता दे। तो 4x² -4x + 1 है, तो कहता है 1/α + 1/β का मान क्या होगा, ये बता दो हमको। देखिए इसका पहले आप सोल्यूशन कीजिए, ये 4x² माइनस है, आपको 1/α + 1/β का मान लेना है, तो आप इसको ट्रिक पर भी बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं। पहले हम ट्रिक बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे, है ना। तो ट्रिक क्या होता है भाई, अपना वही ट्रिक है, ए को उठाओ और सी से सटाओ और दोनों को मिला के एक बार हिला दो। तो 1 4 है, x² लेते नहीं, आप बुझ गए हैं, सी का मान 1 है, तो 4 गुने 1 कितना है 4, दोनों को तोड़ दो, 2 दूनी 4, यानी 4x² माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 2x - 2x + 1। अभी दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 2x, हालांकि दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x का x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 2x और -1, इधर क्या कॉमन आएगा, तो +1 कॉमन आ जाएगा, +1 कॉमन आएगा, प्लस नहीं माइनस में 2 है ना, आपको बराबर करना है, दोनों पुराना होता है, तो माइनस में 2 है, नहीं लीजिए -1 कॉमन आएगा, तो प्लस में 2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये दोनों को एक साथ मिला दीजिए, ये दोनों को एक साथ मिला दीजिए, आप समझ गए होंगे बात। तो 2x - 1, इधर भी 2x - 1, ठीक है। अब ये दोनों किसके बराबर थे, 0 के बराबर है, 2x - 1 बराबर 0, और इसे 0 के बराबर है, तो 2x - 1 बराबर भी 0, 2x माइनस उधर प्लस, x बराबर 1/2, और 2x माइनस उधर है तो +1, माइनस में इधर है तो बराबर को आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर 1/2। अल्फा का मान 1/2 हो गया, बीटा का मान भी 1/2 हो गया। अच्छा चलिए 1/α है प्लस 1/β है ना। आप इस दोनों में 1/α 1/β का मान आपको पुट करना है ना, और नहीं तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो जे मान रहेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा का अल्फा। आप इस मेथड में जाइएगा तो आप इस आपको शून्य निकालने के लिए सिखा दिए हैं, इस मेथड को, इस मेथड में जाइए तो लंबा पड़ जाएगा, ये मेथड यूज कीजिए आप बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो सर हम आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताते हैं, -b/a होता है, तो -b का मान कितना है -4, और a का मान भी 4, तो -4 और a का मान कितना है 4, दोनों कट गया, कितना आया -1, और अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है। अब c का मान कितना है, तो c का मान 1 है और बीटा का मान 4 है, c का मान 1 और बीटा का मान 4, सॉरी अल्फा का मान c/a का मान 4 है ना, तो c का मान 1 और a का मान 4, 1/4 हो गया। अब दीजिए उस पर अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, तो गौर कीजिए अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला है, ऊपर वाला बीटा प्लस अल्फा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा है, तो -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला है
1/4। अब इसको कीजिए 1 गुने नहीं कीजिए, भागा कीजिए पहले। 1/4 दिख रहा है आपको, 1/4 किए हैं, ये 4 है। तो -1 गुना होगा 4 ऊपर 1 नीचा। अब देखिए माइनस से करेंगे तो -4/1, इसलिए -4 इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसका भी अलग सोल्यूशन बना देंगे, है ना। थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।